हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, बॉटनी की इस क्लास में जिसमें हम लोग एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं, बॉटनी की क्लास और जूलॉजी की क्लास को आप लोगों का बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, बहुत ज़्यादा सहयोग प्राप्त हो रहा है। आप लोगों के कमेंट के लिए तहे दिल से धन्यवाद। उम्मीद है आगे भी आप लोग इसी तरह अपना सहयोग बनाए रखेंगे। आज तक हम लोगों ने 200 क्वेश्चन कंप्लीट किया। आज हम लोग टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म में आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, पोलिनियम पाया जाता है। पोलिनियम किस में पाया जाता है? रूबिएसी कुल में, मिर्टेशी कुल में, एक्सलेपिएडेशी कुल में, या फिर सोलेनेशी कुल में। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि एस्केलेपिडिएसी कुल में पोलिनियम पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको सभी दोस्तों, सभी जानने वाले, सभी रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। 5 क्वेश्चन करने के बाद हम लोग नेक्स्ट मतलब इसके पहले के वीडियो के जो कमेंट आए हैं, जो आप लोगों ने अपने कमेंट के माध्यम से हमें अप्रिशिएट किया है, उसके लिए हम वो कमेंट आप लोगों को दिखाएंगे। बस आप लोग बने रहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पोएसी प्रख्यात है। पोएसी किस लिए प्रख्यात है? भोजन, फोडर यानी कि चारा प्रदान करने के लिए, सेटलर आश्रय प्रदान करने के लिए, या ऑल ऑफ एबव। सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। पोएसी जो है ये एक एंजियोस्पर्म है जो भोजन, चारा और आश्रय तीनों ही प्रदान करता है। पोएसी या फिर जिसे ग्रैमिनी मोनोकोटिलिडन फूल वाले पौधे का एक बड़ा और लगभग सर्वव्यापी परिवार है, जिसे आमतौर पे घास के रूप में जाना जाता है। तो घास को आप लोगों ने देखा होगा, इसको चारा के रूप में भी यूज किया जाता है। इसमें कुछ जीव जंतु रहते भी हैं, इसे भोजन के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, ये पोएसी फैमिली से संबंधित होता है। पोएसी फैमिली क्या है? एक एंजियोस्पर्म है। अगला क्वेश्चन, निम्न सब्जियां कितने कुलों से संबंध हैं? टमाटर, सोयाबीन, मूली, फूल गोभी, बंद गोभी, आलू, टमाटर। पूछा जा रहा है, सॉरी पहला मटर था, ये सब कितने कुल से संबंधित हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 3, जिसमें मटर और सोयाबीन जो है ये लेगुमेसी फैमिली से है। ठीक है, मूली, फूल गोभी और इसके साथ साथ बंद गोभी, मूली, फूल गोभी और बंद गोभी ये ब्रेकेसी कुल से है। और आलू और टमाटर जो है ये सोलेनेसी कुल से है। तो 3 फैमिली जो है आपको यहाँ पे मिल गया। पहला लेगुमिनेसी, दूसरा ब्रेसिकेसी और तीसरा है सोलेनेसी। ठीक है, जिसमें हमने देखा मटर और सोयाबीन लेगुमिनेसी, फूल गोभी, बंद गोभी और मूली जो है ये ब्रेसिकेसी, आलू और टमाटर सोलेनेसी। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी कि 3 सही सुमेलित है, एक जो है वो गलत है। पहला दिया है यूफोरबिएसी थाइसियम, ये सही है, यूफोरबिएसी थाइसियम से संबंधित है। लेमिएसी वर्टिसिलास्टर, ये भी सही है। ग्रेमिनी स्पाइकलेटर, ये भी सही है। स्पाइकलेट, ये भी सही है। मालवेसी डाइकेसियल साइम, यही आपका गलत हो जाएगा। डाइकेसियल साइम पुष्पक्रम कुल कैरियोफाइलेसी से संबंधित है। ये मालवेसी का लक्षण नहीं है। किसका है? कैरियोफाइलेसी का। ठीक है, ऑप्शन डी इसका गलत जवाब, मतलब गलत होते हुए भी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कॉलीफ्लोरी है। कॉलीफ्लोरी क्या है? पुराने तनों पर प्रसुप्त कलिकाओं के पुष्पों का उत्पन्न होना, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। कॉलीफ्लोरी जो है ये प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर ऑन ओल्ड स्टेम फ्रॉम डॉर्मेंट बर्ड्स, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। कॉलीफ्लोरी शब्द का प्रयोग ऐसे पौधों के लिए किया जाता है जिस पर पुराने तनों पर प्रसुप्त कलियों से पुष्प उत्पन्न होते हैं। ये उन पौधों को संदर्भित करता है जो नए विकास और सूट के बजाय अपने मुख्य तनों व बूडी ट्रक से पुष्प उत्पन्न करते हैं। देखिए, मैंने इसके पहले की वीडियो में, 2 वीडियो में आपको एक्सप्लेन नहीं किया, यानी कि एक्सप्लेनेशन जो ये वाला पार्ट है ये मैंने नहीं दिखाया, लेकिन आप लोग का ही कमेंट आ रहा है मैम एक्सप्लेनेशन भी बताइए और क्वेश्चन भी ज़्यादा कवर करिए। तो दोनों मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ले सकूँ, लेकिन फ्रेंड्स मेरे पास भी टाइम लिमिटेड है। एक्चुअली मेरे फैमिली मेम्बर में ही एक लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो मुझे वहाँ भी देखना पड़ता है। परिवार भी सीमित ही है, मतलब ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो वहाँ भी केयर वगैरह करना पड़ता है। तो इसलिए मैं अभी जो है, आप लोग का एग्ज़ाम है इसलिए वीडियो को बंद नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी आगे से एक्सप्लेनेशन के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। बस आप लोग कमेंट के माध्यम से, लाइक शेयर सब्सक्राइब के माध्यम से अपना सपोर्ट हमें बनाए रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले कल के क्वेश्चन के कमेंट ले लेते हैं। जो आप लोगों ने सपोर्ट किया उसके लिए आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद।
देखिए हमारे पास कमेंट आया है शिवम विश्वकर्मा जी का, बायोलॉजी बाई संध्या जी का, मिस उपासना शर्मा, एमडी चंदन, दीक्षा कुमारी, मिस उपासना शर्मा, शिल्पी सागर, नरेश कुमार, विशाल श्रीवास्तव, एवरीथिंग एवरीथिंग्स इंडियन, संत संत संतज्ञ, अक्षय कुमार, राम केवल, एमडी चंदन, बीयू, नॉटी किट्टू, मिस उपासना शर्मा। आप लोग के ही कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेशन मिलता है और आप लोग के ही शेयर और सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट से ही हमें इतना मोटिवेशन मिला कि हम हॉस्पिटल में रहकर आपकी वीडियो को बना पा रहे हैं, वहाँ भी देख पा रहे हैं और यहाँ वीडियो भी बना पा रहे हैं। तो उम्मीद है आगे भी आप लोग अपना सहयोग और अपना कमेंट इस तरह हमारे साथ बनाए रखेंगे। ठीक, बाकी अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास करूँगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनार का खाद्य भाग है, अनार का खाद्य भाग क्या है? सीड कोड, मीजोकार्प, पेरिकार्प, एपिकार्प। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सीड कोड। अनार का जो खाद्य भाग है उसे रसदार बीजावरण है, यानी कि एक सीड कोड है। इसका वैज्ञानिक नाम पुनिका ग्रेनेटम है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अनार का वैज्ञानिक नाम क्या है, हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ ले पीजीटी लेवल पे, तो इसे पुनिका ग्रेनेटम के नाम से जाना जाता है। अनार एक बाहरी कठोर परत वाला फल है जिसकी परत को एक्सोकार्प और आंशिक रूप से मेसोकार्प से बनता है। एंडोकार्प बीज को एक कागज की संरचना यानी पेपर स्ट्रक्चर के रूप में कवर करता है और बीज में संशोधित मांसल टेस्टा होता है जिसे खाया जाता है। अगर पूछा जाए अनार का कौन सा भाग खाया जाता है तो अनार का यही जो फ्लेसी भाग होता है, मॉडिफाइड फ्लेसी भाग, फ्लेसी टेस्टा जो होता है, यही खाने वाला भाग होता है। ठीक है, ये आपके सामने अनार है जहाँ पे आपको इसका नॉमेनक्लेचर करके दिखाया गया है। ये अनार का सीड है, इसके बारे में कौन नहीं जानता। इसी सीड को एरिल कहा जाता है। ऊपर की परत जो हमें रेड रेड दिखती है इसे स्किन या फिर पील या फिर रेन कहा जाता है। ठीक है, मेम्ब्रेन है ये जो अनार में वाइट वाइट दिखता है, इसको मेम्ब्रेन कहा जाता है। जो ऊपर ऐसे पत्ती नुमा संरचना होती है इसे कैलिक्स कहा जाता है और इसे एल्विडो कहा जाता है। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है तो पुनिका ग्रेनेटम इसका साइंटिफिक नेम है और इसका जो खाने वाला भाग होता है वो संशोधित मांसल टेस्टा होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा द्विबीजपत्रीय पौधा है? प्राइमुला, माइनयूटिस्मा, कोरिडेलिस नैना, आर्थ्यू आर्स आर्स्यूथोबियम माइन्यूट्रिशिमम या फिर मार्सिलिया माइन्यूटा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो जाएगा आर्स्यूथेवियम माइन्यूट्रिशियम जो है ये सबसे छोटा द्विबीजपत्रीय पौधा है। ये एक पत्ती रहित परजीवी है। इसे भारतीय बौना मिस्टलो या फिर हिमालयी बौना मिस्टलो के रूप में भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए इसका और नाम क्या है तो भारतीय बौना मिस्टलो या फिर हिमालयी बौना मिस्टलो के रूप में जाना जाता है। आर्स्यूथेवियम माइन्यूटिशिमम का जो लंबाई है वो 15 से 18 mm तक है। कितना है? 15 से 18 mm। इसे ही भारतीय बौना मिस्टलो या फिर हिमालयी बौना मिस्टलो के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप समूह जुरासिक कल्प के समय पृथ्वी की वनस्पति से प्रभावित थे? कौन से थे? तो सही जवाब हो जाएगा इसका आप बताइए, कॉनीफेरस, साइकेडेलस, नीटेल या रेनल्स। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी साइकेडेलस। साइकेडेलस पादप समूह जो थे ये जुरासिक कल्प के समय पृथ्वी की वनस्पति से प्रभावित थे। साइकेडेलस जुरासिक काल के दौरान इनकी प्रचुर मात्रा में थे। जुरासिक को अक्सर साइकेडस युग भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत साइकेडेलस जो समूह के वनस्पति थे ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते थे, इसीलिए जुरासिक काल को साइकेडेस युग भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेंथा का कुल है यानी कि द फैमिली ऑफ मेंथा इज एपियेसी, लेमियेसी, आर्टिकेसी या फिर एस्टेरेसी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लेमियेसी। मेंथा लेमियेसी कुल का पौधा है। इसकी लगभग 14 से 18 प्रजातियां हैं। लेमियेसी या फिर लेबिएटी फूलों के पौधों का एक परिवार है जिसे आमतौर पर पुदीना या फिर डेड नेटल के रूप में परिवार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मेंथा को पुदीना या फिर डेड नेटल परिवार के रूप में जाना जाता है। मेंथा भारतीय व्यंजनों में एक
स्टेपल जिसका उपयोग करी और अन्य व्यंजनों के स्वाद के लिए किया जाता है। आप सभी ने पुदीना का यूज, करी पत्ता का यूज किया होगा, तो ये सब मेंथा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कुलों में से किसमें दो कार्पेल्स केवल स्टिग्मा पर जुड़े होते हैं तथा ओवरी स्टाइल स्वतंत्र होती है? वो कौन सी फैमिली है जिसमें दो कार्पल स्टिग्मा पे जुड़े होते हैं और जो ओवरी स्टाइल होती है वो स्वतंत्र होती है? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, एस्की एस्कलिपिडिएसी। एस्क्लेपिडिएसी जो है कुल के पौधों में दो कार्पेल केवल स्टिग्मा पर जुड़े होते हैं और ओवरी स्टाइल स्वतंत्र रहती है। ठीक है, एस्क्लेपिडिएसी को मिल्की वीड फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आपको कॉमन नेम दिया है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। एस्क्लेपिडिएसी फैमिली को और किस नाम से जाना जाता है? इसे मिल्की वीड फैमिली के नाम से जाना जाता है। इस परिवार के सदस्य दुनिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, कुकुरबिटेसी पौधे के प्रतानों को अनुपर्ण स्वतंत्र स्वरूप निर्वाचित किया गया मुलर द्वारा, एंगलर द्वारा, बॉन द्वारा या फिर आइकलर द्वारा? यानी प्रांत यानी टेंड्रिल जो है, द टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटेसी प्लांट आर इंटरप्ट एज स्टिप्यूल्स बाय, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एंगलर द्वारा। कौन सा सही जवाब हो जाएगा? एंगलर द्वारा। प्रांटिल कुकुरबिटेसी कुल के पौधों की एक प्रमुख विशेषता है। एंगलर के अनुसार प्रतानों यानी कि टेंड्रिल का विकास अनुपरणों से हुआ है, यानी स्टिपल्स से हुआ है। टेंड्रिल की रूपात्मक प्रकृति विवाद का विषय रही है। ब्राउन के अनुसार यह एक संशोधित ब्रैक्टियोल है। मुलर ने टेंड्रिल के ऊपरी हिस्से को एक संशोधित पत्ती और निचले कड़े हिस्से के धुरी यानी एक्सिस के रूप में माना है, यानी कि सबने इसको जो है अलग अलग माना है। एंगलर के अनुसार टेंड्रिल का विकास स्टिप्यूल से हुआ है। वही पूछा है कि टेंड्रिल का विकास स्टिप्यूल से हुआ या किसने बताया? तो एंगलर ने बताया। अगर पूछा जाता कि टेंड्रिल का विकास जो है वो ब्रैक्टियोल्स से हुआ या किसने कहा, तो ब्रोन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। अगर वहीं पे आपसे पूछ ले टेंड्रिल के ऊपरी हिस्से को एक संशोधित पत्ती और निचले हिस्से को कड़े कड़े धुरी के रूप में किसने माना, तो मुलर ने माना था। ठीक, यहाँ से 3 अलग अलग क्वेश्चन आपको मिल गए। अगला क्वेश्चन, केवल माइक्रोपायरल वाले सिर पर बीज चोल की अधिवृत्ति को क्या कहते हैं? कैंक्रल, एरिल, ऑब्यूटरेटर, एंडोथेलियम? सही जवाब ऑप्शन ए, कैंक्रकल। कैंक्रकल जो है माइकोपाइलर वाले सिरे पर बीज चोल की अधिवृत्ति को कैरकिल या फिर कैंक्रल कहते हैं, या यूफोरबिएसी कुल के पौधे की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कैंकलर का मुख्य उद्देश्य पानी को अवशोषित करना, जो अंकुरण के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, बेंथम व हुकर के वर्गीकरण पद्धति में आवृत्त बीजे पौधों के कुलों की संख्या कितनी थी? 205, 203, 102 या फिर 199? सही जवाब ऑप्शन डी, 199। बेंथम एवं हुकर ने जनरा प्लांटेरम नामक पुस्तक लिखी। अगर पूछा जाए बेंथम और हुकर की कौन सी बुक थी, तो जनरा प्लांटेरम इनकी बुक थी, जो 3 भागों में प्रकाशित हुई। इन्होंने लगभग 97,205 प्रजातियों के पौधों को 202 गणों में यानी ऑर्डर में विभाजित किया। इनके वर्गीकरण में रैननकुलेसी कुल प्रारंभ में तथा ग्रेमिनी कुल अंत में था। इनके वर्गीकरण पद्धति में आवृत्त बीजी पौधों के कुलों की कुल संख्या 199 थी। ठीक, यानी कि 199 आवृत्त बीजी पौधों की फैमिली थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 5 जीवों का 5 किंगडम में वर्गीकरण किसने किया? व्हिटेकर, कोपलैंड, एडवर्सन या फिर ट्रॉम्बे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, WH व्हिटेकर। ठीक है, इन्होंने जीवों के वर्गीकरण को 5 किंगडम में बांटा। सबसे पहले अगर पूछा जाए कॉमन रूप से जीवों का वर्गीकरण किसने किया, तो इसको जो कॉमन रूप से करने वाले थे वो थे फादर ऑफ जूलॉजी या फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, जिन्हें अरस्टोटल के नाम से जाना जाता है। अरस्तु ने समस्त जीवों को 2 समूहों में वर्गीकृत किया, लेकिन इन्होंने बहुत विस्तृत वर्गीकरण नहीं दे पाया। इनके कमियों को दूर करने के लिए 1969 में
व्हिटेकर नाम के वैज्ञानिक आए और इन्होंने जो है अरस्तु ने केवल प्लांट और एनिमल में बांटा था, ठीक है, जीवों को। और लेकिन जब व्हिटेकर आए तो इन्होंने 5 जगत किंगडम दिया 1969 में, 62 में नहीं, 1969 में 5 जगत किंगडम दिया। वो कौन कौन से थे? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, फंगी और एनिमल। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट और एनिमल। प्लांटी और एनिमेलिया ये दोनों अरस्तु ने दिया था, इसी को विस्तृत रूप दिया WH व्हिटेकर ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शब्द कुकुरबिटेसी स्वाद में कड़वे होते हैं जिसका कारण है उसमें स्टार्च का होना, प्रोटीन का होना, टार्ट्रिक अम्ल का होना या टेट्रासाइक्लिक ट्राई टारपीन्स का होना। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, टेट्रासाइक्लिक ट्राईपीन्स का होने की वजह से जो कुकुरबिटेसी होते हैं जिसमें करेला वगैरह आता है ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इनके कड़वाहट का जो कारण होता है एक अत्यधिक ऑक्सीजन युक्त टेट्रासाइकिल ट्राइटरपीन के समूह कुकुरबिटेसी के कारण होते हैं। यह एक जहरीला पदार्थ है जो पौधों को कीड़ों और शाकाहारी जीवों से रक्षा प्रदान करता है, ठीक। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कुकुरबिट में कौन आता है? तो इसमें करेला वगैरह आते हैं। अगला क्वेश्चन, ट्रेवल्स ट्री का वनस्पतिक नाम क्या है? ट्रेवल्स ट्री सॉरी ट्रेवलर्स ट्री का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसे ट्रेवल्स ट्री भी कह सकते हैं, ट्रेवलर्स ट्री। इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो सही हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि रेवेनेला मेडागास्केरियसिस। ट्रेवल्स ट्री एस्ट्रियलेजी फैमिली से संबंधित है। यह एक सदाबहार पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम रेवेनेला मेडागास्केरियसिस है। इसे ट्रेवल्स ट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पत्तों के आधार में जो पानी जमा होता है उसका उपयोग आपात स्थिति में ट्रेवल्स द्वारा किया जाता है, यानी जो लोग कहीं यात्रा कर रहे होते हैं उनके द्वारा इसके पत्तियों के जो पानी होता है उसको यूज किया जाता है, इसीलिए इसे ट्रेवलर्स ट्री के नाम से जाना जाता है। यह मेडागास्कर में पाई जाती है और दुनिया भर में इसकी खेती की जाती है, ट्रेवलर्स ट्री, ठीक। अगला क्वेश्चन, जायांगोपरिक पुष्प जिसमें उन अनेकों पुंकेसर हो पाया जाता है कौन सी फैमिली में? रैननकुलस मर्टिकेट्स में, फ्रैगरिया इंडिका में, क्रोटान रक्सबर्गाई में या फिर साइजियम क्यूमिनाई में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंगेमियम क्यूमिनी में जो है, सिंगेमियम क्यूमिनी में जाइंगोस्पोरिक पुष्प जिसमें अनेकों पुष्प केसर हो कहाँ पाया जाता है? तो सिंजियम क्यूमिनी में पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हचिंसन ने अपने वर्गीकरण की पद्धति को संशोधित किया। हचिंसन ने अपने वर्गीकरण की पद्धति को कब संशोधित किया? तो हचिंसन ने अपनी वर्गीकरण की पद्धति को 1959 में संशोधित किया। हचिंसन ने अपनी वर्गीकरण से संबंधित पुस्तक द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को 2 खंडों में बांटा, ठीक है। एक पहला था वैल्यूम 1 जिसे डाइकोटिलिडन और वैल्यूम 2 में मोनोकोटिलिडन में प्रकाशित किया। इन्होंने आवृतबीजी पौधे के 411 कुल बनाए थे और इन्होंने इसे संशोधित कब किया? तो 1959 में संशोधित किया था। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? द फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अगला क्वेश्चन, अंतरा एवं अंतःवृत्तीय अनुप्रण दोनों पाए जाते हैं। बोथ इनर एंड इंट्रापेटियोलर स्टिप्यूल्स अकर इन द फैमिली। कौन सी फैमिली में पाए जाते हैं? तो कुछ द्विबीजपत्रीय यानी कॉटिलिडन डाइकॉट जो होते हैं पौधों की पत्तियों के आधार पर पास से निकलने वाली पार्श अतिवृद्धियां अनुप्रण कहलाती हैं, ठीक है। अनुप्रण क्या है? तो जो द्विबीजपत्रीय पौधों की पत्तियों के आधार के पास से निकलने वाली पार्श आकृतियां होती हैं उन्हीं को अनुप्रण कहा जाता है, यानी स्टिप्यूल्स कहा जाता है। ये किस फैमिली से संबंधित है? तो ये रूबिएसी फैमिली। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। रूबिएसी पौधों में अंतरा एवं अंतःवृत्तीय अनुप्रण दोनों ही पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंजेनियसिस एंथर्स अधोवर्ती अंडाशय और वैसल्स बीजांड पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एस्टेरेसी में। फैमिली एस्टेरेसी में सिंजेनियसिस एंथर और अधोवर्ती अंडाशय और वैसल बीजांड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जिसे फ्लैम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं किस कुल से संबंधित है?
सही जवाब ऑप्शन डी पैपिलियोनियसी। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा का अगर कॉमन नाम पूछे तो इसे फ्लैप ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, या फिर इसे फ्लैप ऑफ द ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, या पैपिलियोनी फैमिली से संबंधित है, पैपिलियोनेसी फैमिली से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जैसे ही ये पेड़ अपने पत्ते गिराना शुरू करते हैं, इनके चमकीले नारंगी रंग के फ्लैम जैसे फूल निकलते हैं, तब पूरा पेड़ रंग के एक ज्वलंत विस्फोट के साथ झिलमिलाता है, इसलिए इसे जंगल का ज्वाला यानी फ्लैम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये पैपिलियोनेसी परिवार या फिर फैबेसी या फिर ल्यूगमिनोसे के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिवार में बीजांड एटेमिक होता है? सही जवाब लोरेंथेसी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फैमिली लोरेंथेसी में बीजांड एटेमिक होता है। अगला क्वेश्चन, एंडोस्पर्म किस कुल में अनुपस्थित होता है? तो एंडोस्पर्म ऑप्शन ए ही सही जवाब ट्रेपेशी में अनुपस्थित होता है। आर्कडेशी कुल के जो पौधे होते हैं इसमें एंडोस्पर्म जो है वो अनुपस्थित होता है, क्योंकि यह एंडोस्पर्म दोहरे निषेचन का उत्पाद है। ट्रेपेसी, आर्किडेशी और पोडो स्टेमेशी के सदस्यों के अलावा सभी में एंजियोस्पर्म जो है एंडोस्पर्म से बनते हैं। बाकी इसमें जो सही जवाब वो ट्रेपेसी हो जाएगा। इसके अलावा आर्किडेशी, पोडो स्टेमेशी के में भी जो होता है एंडोस्पर्म नहीं होता है, एंडोस्पर्म जो होता है वो अनुपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन, कांटेदार सूक के साथ लैमा पाया जाता है। लैमा विद ब्रेडेड एवन इज फाउंड इन किसमें पाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी एवेना सेटाइबा। एवेना सेटाइबा में कांटेदार सूक के साथ लैमा पाया जाता है, जो जानवरों के ऊन को चिपकाने का कारण बनता है, जिसे आमतौर पर जई या फिर ओट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह दुनिया भर में प्रमुख एक मतलब सब लोग ओट को जानते हैं, ओट खाया भी जाता है, तो ये एवेना सेटाइवा इसका साइंटिफिक नाम है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे इसका डायग्राम दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाइपोगाइनीशियम, पोरीगाइनीशियम और एपीगाइनीशियम सभी स्थितियाँ किसमें पाई जाती हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रोजेसी में। हाइपोगाइनीशियम, पोरीगाइनीशियम और एपीगाइनीशियम जो है ये रोजेसी फैमिली में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पेरीगाइनीशियम, चलिए छोड़िए, इसको आप पीडीएफ ले लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मालवेसी के किस वंश में बहिर्दल पुंज अनुपस्थित होता है? तो मालवेसी के जो सीडा वंश है इसमें बहिर्दल पुंज जो है यानी कि एपिकैलिक्स जो है वो एब्सेंट होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बहुउपयोगी परागकोश तथा पंख वाले वर्तिकाग्र पाए जाते हैं। बहुउपयोगी परागकोश तथा पंख वाले वर्तिकाग्र टिट्रिकम में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। किस में पाए जाते हैं? टिट्रिकम में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा परिवार किसका है? तो सबसे बड़ी फैमिली कौन सी है? तो सबसे बड़ी फैमिली जो है वो कंपोजिटी फैमिली के नाम से जानी जाती है। इसके अंतर्गत झाड़ियाँ, वृक्ष और लताएं सर्वव्यापी हैं। इसमें 1620 वंश 23,000 कुल जो है विस्तृत मिलता है, यानी 23,000 फैमिली और 1620 वंश यानी जीनस जो है इसमें मिलते हैं। किसमें? फैमिली कंपोजिटी में। अगला क्वेश्चन, परागकण भ्रूण कोष को पहली बार किस में देखा गया? परागकण भ्रूण कोष को पहली बार किस में देखा गया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हायासियंथस ओरिएंटलेसिस में परागकण भ्रूण कोष को पहली बार देखा गया। भ्रूण थैली जैसे परागकण का अवलोकन किसने किया? तो नेमेक नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1898 में हायासियंथस ओरिएंटलिस के पेटलाइड परागकोश में भ्रूण जैसी थैली के परागकणों का अवलोकन किया। उनका मानना था कि ये वे वनस्पति नाभिक के 3 क्रमिक विभाजनों से बनते हैं। ठीक है, इसे नैमेक फोनामेनन के नाम से जाना जाता है, फेनामेनन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसकी खोज नैमेक नामक वैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वंश के पास टेंड्रिल है? किस वंश के पास टेंड्रिल है? पायसम, कुकुरबिटेसी या फिर बीट्स? दूसरा है कुकुरबिट्स, एंटियोगोनन, आर्गीरिया विटिस, आर्गीरिया पायसम, एंटिगोनन विटिस, आर्गीरिया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पायसम, कुकुरबिटेसी और विटिस। इन तीनों के पास टेंड्रिल यानी कि प्रतान पाए जाते हैं। ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन पेटियोल क्लाइंबर है? पेटियोल क्लाइंबर कौन सा है? तो क्लेमेटिस गोरियाना एक पेटियोल क्लाइंबर है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें पेटियोल की टेंड्रिल में संशोधित किया जाता है, जिसे लीफ टेंड्रिल क्लाइंबर्स के रूप में जाना जाता है। ये एक जोरदार पर्वतारोही चढ़ाई वाली झाड़ी है जिसके तने 3 से 5 मीटर लंबे होते हैं। यह हिमालय में 5000 फीट तक होता है। तो आप लोगों ने जैसे मटर में से छोटे छोटे ऐसे रेसे निकलते हुए देखे होंगे जो इनके तनों से निकलते हैं, तो इसी को टेंड्रिल्स कहा जाता है। उसी तरह पेटियोल्स क्लाइंबर में ये थोड़ा और मोटे हो जाते हैं, ठीक है, और ये ऊपर चढ़ने में इनको मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन, हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम से विकसित फल क्या कहलाता है? हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम से विकसित फल जो है वो क्या कहलाएगा? सही जवाब ऑप्शन डी साइकोनस कहलाता है। क्या कहलाता है? साइकोनस कहलाता है। साइकोनस है क्या? तो साइकोनस फल एक मांसल श्लेष्म में है, ठीक है। यह फल सिंकोनियस अंजीर द्वारा पैदा होने वाली पुष्पांजलि का प्रकार है। और हाइपेडोनियम एक बॉक्स जैसा पुष्पक्रम है जहां बॉक्स का निर्माण मांसल पात्र यानी फ्लैसी रिसेप्टर द्वारा किया जाता है। यह ऑस्टियोल नामक एक छिद्र द्वारा बाहर की ओर खुलता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दलाभिमुख द्विवर्त पुनकेसरी अवस्था पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? तो कैरियोफाइलेसी कुल में यह अवस्था पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुजायंगधर यानी गायनेंड्रोफोर किसमें पाया जाता है? गायनेंड्रोफोर किसमें पाया जाता है? ब्रेसिकेसी, कैपिडिएशी, मालवेसी या फिर रेननकुलेसी? सही जवाब ऑप्शन बी कैप्रिडिएशी। गैनेंडोफोर कुल कैप्रिडिएशी में पाया जाता है या फूलों में पाया जाता है या एक डंठल सदृश रचना होती है। गैनेंडोफोर पुंकेसर के नीचे पुष्प अक्ष का एक विस्तार है जिससे कि एंड्रोसियम और गायनोसियम दोनों एक डंठल पर आ जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आवृत्त बीजी की कोशिका भित्ति में नहीं पाई जाती? हेमीसेलुलोज, पेक्टोसेलुलोज, काइटिन या फिर लिग्निन? कौन सी आवृत्त बीजी की कोशिका भित्ति में नहीं पाई जाती? तो जब मैं आपको कवक का टॉपिक करा रही थी तब मैंने आपको बताया था कवक का जो सेल वॉल होता है, फंगी का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन से मिलकर बना होता है। यही जो है आवृत्त बीजी में नहीं पाई जाती। बाकी हेमीसेलुलोज, पेक्टोसेलुलोज और लिग्निन जो है ये पाया जाता है, ठीक है। आवृतबीजी जिसे एंजियोस्पर्म कहते हैं, ये पुष्पीय पौधे होते हैं। इनमें बीज फलों के अंदर बनते हैं। इनमें जो है टूयन होता है यानी डिप्लॉयड होते हैं। काइटिन किस में पाया जाता है? तो फंगी के सेलवाल में काइटिन पाया जाता है, सॉरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पौधों में किसमें पुष्प के दो बहुत छोटे सल्कपत्र जिन्हें परिपुष्पक कहते हैं किसमें पाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी टिट्रिकम वैल्गर। टिट्रिकम वैल्गर में ग्रेमेनी कुल का पौधा है। इसमें पुष्प के दो छोटे सल्कपत्र पाए जाते हैं जिससे परिपुष्पक कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टिट्रिकम वैल्गर गेहूं की एक प्रजाति है। इसका उपयोग बॉडी ऑयल, शैम्पू आदि बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जैव स्पेक्ट्रम की नहीं जीव रूप वर्गों तथा जैव स्पेक्ट्रम की धारणा को प्रस्तावित किसने किया था? किसने प्रस्थापित किया था? सही जवाब ऑप्शन ए सी रायंकर। राकायर सॉरी रॉन्कायर के द्वारा जो है ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। कौन सा? जीव रूप वर्गों का तथा जैव स्पेक्ट्रम का। किसने दिया था? सी रॉन्कायर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हीबिया ब्राजीलिएशी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है यह विस्तृत रूप से मलेशिया में उगता है, तो यह बिल्कुल सही बात है। दूसरा है यह मलेशिया में विशेष क्षेत्रीय है, तो यह मलेशिया में विशेष क्षेत्रीय नहीं है अपितु यह व्यापक रूप से मलेशिया में पाया जाता है और रबड़ के उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक है। यानी कि यह एक व्यावसायिक रबड़ प्रदान करता है, यह सही है। यह यूरोफेबिएसी कुल से है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा और गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन,
विटामिन सी का निम्नलिखित में से सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो हम सभी को पता है विटामिन सी के लिए जितने सिट्रस फल होते हैं, जैसे नींबू, संतरा, हरी मिर्च हो गया, ये सब विटामिन सी के स्रोत होते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला को माना जाता है। आंवला यहाँ पे कहाँ दिया हुआ है, तो ये सब तो सारे वैज्ञानिक नाम दिए हुए हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। फाइलेंथस एम्बेलिका जो है ये आंवला का साइंटिफिक नेम है और यही विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। इसके अलावा नींबू, संतरा, हरी मिर्च आदि में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का साइंटिफिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इसमें मसूड़ों में सूजन आना, मसूड़ों से खून आना, पस आना, ये सब जो है होता है। अगला क्वेश्चन, इंडिकोफेरा नामक पौधा जो नील रंजक का उत्पादन करता है किस कुल के अंतर्गत आता है? इंडिकोफेरा किस कुल से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा लेगुमिनेसी फैमिली से। किससे? लेगुमिनेसी फैमिली से। और ये करता क्या है, तो ये नील पहले जो है नील जो है खेतों में उगाया जाता था, जिसके लिए नील विद्रोह भी हुआ था, हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, उसी को इंडिगोफेरा के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, यदि किसी पौधे में लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में 18 क्रोमोसोम है तो उसके प्रारूपिक भ्रूणपोष में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 27। यदि किसी पौधे के लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में 18 क्रोमोसोम है तो उसके प्रारूपिक भ्रूणकोष में क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी? 27 हो जाएगी। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला है भिंडी यानी कि लेडी फिंगर। लेडी फिंगर किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है एबल मास्कस एस्क्यूलेटस, यानी कि ऑप्शन दो से संबंधित है। ठीक है, किससे? ऑप्शन 2 से। दूसरा है अलमंड यानी कि बादाम, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है प्रूनस एमिगडेलस। प्रूनस एमिगडेलस। ग्रेप्स किससे संबंधित है? तो ये बाइटिस बेनीफेरा से संबंधित है। विटीकल्चर कहते हैं इसके उत्पादन को, बाइटिस बेनीफेरा। और शरीफा जिसे कस्टर्ड एप्पल कहते हैं, इसे एन्नोवा इसको मोशा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, भिंडी एबल मास्कस एस्टिकुलेटस, बादाम प्रूनस एमिगडेलस, अंगूर वाइटिस वेनिफेरा और शरीफा एनोना इसको मोशा के से संबंधित है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रेसिका ओलियेसी वैरायटी कैपिटेटा का खाने योग्य भाग कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बड, यानी कि उसकी जो कलिका है ब्रेस्का ओलियेसा वैरायटी कैपिटेटा का, तो वो क्या कहलाता है? कलिका कहलाता है, बड कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक चार्ट दिया है जिसमें कलीफ्लावर और ब्रोकली दिया हुआ है, इसके अलग अलग पार्ट दिए हैं। जैसे एडिबल भाग यानी कि खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो कलीफ्लावर का जो हम लोग खाते हैं उसको हेड कहते हैं, जबकि ब्रोकली का जो हम लोग खाते हैं, देखने में तो दोनों सेम ही होता है, लेकिन इसका जो खाने योग्य भाग होता है वो फ्लावर बड होता है, यानी कलिका होती है। ठीक है, उसके अलावा दिया अवेलेबल कलर, इसमें जो कलर होता है वाइट होता है, जो कॉमन है, हर किसी को अच्छे से मिल जाता है। दूसरा ग्रीन पल्पर और ऑरेंज कलर के भी कलीफ्लावर यानी फूल गोभी होती है। वहीं अगर बात करें ब्रोकली की, तो यह ग्रीन कलर इसका कॉमन है, बाकी ये पर्पल कलर में भी मिल जाता है। अब यहाँ पे इसका बॉटनिकल नेम दिया है, कलीफ्लावर का बॉटनिकल नेम ब्रासिका ओलेरिएसी है, और जबकि बॉटनिकल नेम अगर ब्रोकली का पूछा जाए तो ब्रेसिका ओलेरिएसी वर इट्रिलिका है। ठीक है, और इसका ब्रेसिका ओलेरिएसी वर बॉटरिस्टिस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक मिनट। अधोवर्ती अंडाशय और सिप्सेला की विशेषता खाने वाले कुल का नाम है? रूबिएसी, कुकुरबिटेसी, विशेषता रखने वाले कुल का क्या नाम है? रूबिएसी, कुकुरबिटेसी, एम्बेलिफेरी या फिर एस्ट्रेसी। माइंड शांत ना होने पे ना यही सब होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी एस्टेरेसी। एस्टेरेसी द्विबीजपत्री कुलों में सबसे बड़ा कुल है। ये पौधे प्रायः शाकीय, एक वर्षीय तथा बहुवर्षीय होते हैं। वृक्ष अनुपस्थित होता है। जड़ शाखित मूसल जड़ होती है। कांदिल जड़ें भी पाई जाती हैं। तना प्रायः शाकीय, सीधा शाखित, रोमयुक्त, मुलायम तथा दुधिया
लैक्टिव युक्त होता है। इस कुल में अधोवर्ती अंडाशय व फल सिपसेला पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, फैमिली एस्टरेसी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कूट फल है, यानी कि कौन सा एक फाल्स फ्रूट है। तो एप्पल जो है ये फाल्स फ्रूट है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फल परिपक्व अंडाशय को कहते हैं। यदि फल के बनने में पुष्प का केवल अंडाशय यानी ओवरी ही भाग लेता है तो उस फल को सत्य फल कहते हैं, जैसे मटर हो गया, मैंगो हो गया। परंतु कभी कभी फल के बनने में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग जैसे थैलेमस, सेपल्स ये सब भी भाग लेने लगते हैं, तो ऐसे फल्स को फ्रूट फल कहते हैं, जैसे सॉरी फाल्स फल कहते हैं, फाल्स फ्रूट कहते हैं, जैसे एप्पल हो गया, नाशपाती हो गया। ठीक, कभी कभी पौधे में निषेचन क्रिया न होने पर भी अंडाशय फल में बदल जाता है। ऐसे फलों को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, जैसे आप लोगों ने केला, अमरूद, अंगूर इन सबको सुना होगा। ठीक है, ये सब कैसे हो गए, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं। केला, अमरूद, अंगूर, संतरा ये सब पार्थेनोकार्पिक होते हैं, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फिर भी जो है अंडाशय जो है फल में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन, क्रोकस के पुष्प का भाग किससे केसर बनता है, वह है। क्रोकस के पुष्प का भाग जिससे केसर बनता है, यानी केसर किससे प्राप्त होता है, तो हम सभी को पता है इसका सही जवाब स्टाइल और स्टिग्मा से जो है केसर प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्या हो रहा है, बाइकोलेटरल संवहन बंडल पाए जाते हैं। बाइकोलेटरल संवहन बंडल किसमें पाए जाते हैं, रैननकुलेसी, लिलिएसी, साइपेरेसी या फिर सोलेनेसी। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, सोलेनेसी। बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल सोलेनेसी और कुकुरबिटेसी फैमिली में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन में आपको केवल सोलेनेसी दिया, कुकुरबिटेसी भी दिया होता तो मोर ऑफ वन ऑफ हो जाता, लेकिन बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल जो है ये सोलेनेसी और कुकुरबिटेसी दोनों में ही पाए जाते हैं। सोलेनेसी कुल में जड़ मूसला, कभी कभी अपस्थानिक जड़ें भी पाई जाती हैं। इसका तना ऊर्ध्व शाखित, शाकीय, बेलनाकार तथा ठोस होता है। पत्तियां साधारण एकांतर पुष्पक्रम के समीप सम्मुख हो जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको रिविज़न करने में आसानी होगी। और कमेंट बॉक्स के माध्यम से जो आप लोग हमें मोटिवेशन दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, उसके लिए आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आगे भी आप लोग अपना जो है सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब मूल टाइप उपलब्ध नहीं होता है तो पौधे को टाइप के स्थान से संग्रह करके टाइप की तरह प्रयोग किया जाता है, वह क्या कहलाता है। जब मूल टाइप ना उपलब्ध हो फिर भी पौधे को टाइप की तरह यूज किया जाए तो उसे सिन टाइप कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या कहा जाता है, सिन टाइप। वनस्पति विज्ञान संपादित वनस्पतिक नामकरण में एक सिन टाइप प्रजाति है या एक इंट्रा स्फैक्सिक टॉक्सॉन के वर्णन में बनाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कुछ फलों में खाने योग्य भाग वास्तविक फल का भाग नहीं होता, जैसे, यानी कि वो कौन सा फल है जिसका जो खाने योग्य भाग है वो वास्तविक फल नहीं होता है। तो देखिए, संग्रहित फल संपूर्ण पुष्पक्रम से विकसित होते हैं, इन्हें इनफ्रक्टेशंस भी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक सेरोरिस, एक साइकोनस या फिर अंजीर फल। तो साइकोनस ही इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। साइकोनस फल हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम से विकसित होते हैं। इन फलों में आशय यानी रिसेप्टिकल्स नाशपाती के आकार की गुहा बना लेते हैं, जिसके ऊपर एक छिद्र बना होता है जो छोटे छोटे सल्कों से घिरा होता है। आशय से अंदर की भित्ति पर एक लिंग पुष्प लगे होते हैं। छिद्र की ओर पुनकेशीय पुष्प, नीचे की ओर साधारण स्त्रीकेशीय पुष्प तथा गाल स्त्रीकेशीय पुष्प लगे रहते हैं। ठीक है, गाल स्त्रीकेशीय पुष्प से बहुत से एकीन विकसित हो जाते हैं। इन फलों में रेकिस यानी मांसल आशय खाने योग्य होता है, जैसे अंजीर हो गया, पीपल हो गया, बरगद हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय हर्बेरियम हावड़ा व पश्चिम बंगाल में सुरक्षित हर्बेरियम के नमूने व्यवस्थित किए गए किसकी वर्गीकरण विधि के अनुसार। बेंथम और हुकर, यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। भारतीय राष्ट्रीय हर्बियम
अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा हर्वियम कहाँ पे है, तो वो यही है, हावड़ा, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, यहाँ पे सुरक्षित नमूने जो है हर्बेरियम के रखे गए हैं। बेंथम और हुकर के वर्गीकरण के अनुसार इनको व्यवस्थित किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमें सपोर्ट और सहयोग देने के लिए धन्यवाद।